नमस्कार। डेट है आज की 19 मई 2024 और 19 मई 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था पीजीटी मैथ का पेपर। पीजीटी मैथ का पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए जी, पहले क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है कि आर्टिकल नंबर 331 जो है वो इसकी बात करता है, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को एक सुरक्षा उपलब्ध कराने की जो है वो बात करता है। तो पहला क्वेश्चन 331 इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो बोलते हैं कि ये जो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में विचार कीजिए। क्या ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है? तो अभी हम कल परसों पढ़ रहे थे इसके बारे में। सबसे छोटी तो ये नहीं है, ना ही ये सबसे बड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बोलते हैं कि इट वॉज वन ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि पुडुचेरी जो है वो हेडक्वार्टर रह चुका है फ्रेंच गवर्नमेंट का इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। क्या ये बाउंडेड है बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ साइड में? नहीं, ये बाउंडेड नहीं है। क्या इट हैज़ नियरली 77 लार्ज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज? बिल्कुल सही बात है ये भी। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। परंतु इतने डीप में क्वेश्चंस का पता होना ना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। फिर भी अगर आपको दूसरी स्टेटमेंट पता थी तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। कैसे सही करते आप इसको? क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट आप सही कर देते, तीसरा पता है कि बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ में नहीं है, तो तीसरा गलत हो जाता। तो जहाँ जहाँ पर दूसरा है उस ऑप्शन को पहले देखिए। दूसरा सिर्फ सी और बी ऑप्शन में था, और तीसरा कहाँ पर है? तीसरा देखो यहाँ पर तीसरा जो है वो है, तो तीसरे को कैंसिल कर दो, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाती थी। तो यही चीज़ें हैं जो एलिमिनेशन मेथड से जो है वो ठीक होती हैं। तो इसके लिए है प्रैक्टिस जरूरी। ठीक है जी, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो अच्छा से आप पेपर जो है वो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टेट ऑफ गोवा। ये भी बहुत डीप क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था गोवा के बारे में। बोलते हैं इट्स फॉरेस्ट कवर इज अबव द नेशनल रिक्वायरमेंट, कि इसका फॉरेस्ट कवर नेशनल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। क्या इसका मेजर पोर्ट पणजी में है? क्या यहाँ पर जो एक टेरिखोल नदी बहती है, क्या इसके साउथ में बहती है? क्या यहाँ पर पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में सब्सिडी जो दी जाती है वो 75% है? अब इतना डीप से कौन याद रखता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में होता तब तो बात भी थी, ये सब्सिडी का खासकर। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला सही है, इसका फॉरेस्ट कवर जो है वो एवब है नेशनल रिक्वायरमेंट से। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट फीमेल सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा स्टेट इन द ईयर 2023 फॉर द फॉलोइंग। तो 2023 में हरियाणा की जो फीमेल सेक्स रेशो रिकॉर्ड की गई थी वो 916 की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कॉम्प्लिकेट था क्वेश्चन बेशक, परंतु क्या करें, जब पेपर में डाला गया था तो करना ही पड़ना था कैसे ना कैसे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टेड एज इंडियाज जीडीपी इन दी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फॉर 2023। बजट आया था तब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एडवांस जो एस्टिमेट निकाला गया है 7.3% जो है वो इंडिया की जीडीपी जो है वो रहने का जो है वो अनुमान है यहाँ पर। तो वर्ष 2023 के लिए जो फर्स्ट एस्टीमेट था उसमें जीडीपी जो इंडिया की थी उसका अनुमान है 7.3%। देखो यहाँ पर 7.6 को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पर ना बात की जा रही है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट की। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जो प्रोजेक्टेड इंडिया की ग्रोथ है वो है 7.3% 2023-24 के लिए। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो 7.3% है ना, ये एडवांस एस्टिमेट है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए था। ये नोट करने की बात है। ये जो 7.6 आप पढ़ते हैं ये सेकंड एडवांस में आएगी, यहाँ पर फर्स्ट पूछा गया है स्ट्रिक्टली। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं इंडियाज स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1 रीच्ड द पार्किंग स्पॉट आफ्टर अ मिशन ऑफ डेज इन जनवरी 2024। आदित्य L1 के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है कि कब ये लॉन्च किया गया था, कब ये लैंड किया। तो इसने 126 दिनों की जर्नी पूरी की थी अपनी लैंड करने के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी भी आदित्य L1 का क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट है आने वाले पीजीटी के एग्जाम के लिए। ये लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को, 2 सितंबर 2023 को जो था ये लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखना है। और ये अपने डेस्टिनेशन पर ये कब पहुंचा था? जनवरी की 6 तारीख को ये पहुंचा था, जब हमने डिस्कस किया था। ये 2024 में ये पहुंचा था और 126 दिनों की ये जर्नी इसकी पूरी हुई थी। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, बोलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी 2023 इज गिवन टू भास्कर ई फॉर कोच इन द स्पोर्ट ऑफ।
तो ये भी हमने अभी एक पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन लाइफ टाइम अचीवमेंट का द्रोणाचार्य का, तो वहाँ से हमने सारे के सारे नाम जाने थे। तो भास्कर ई का नाम हमने कबड्डी में जाना था। अभी 3-4 दिन पहले की कोई वीडियो देखना, उसमें ये होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कबड्डी। यहाँ से मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। हमने 3 नाम उस दिन पढ़े थे। जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो जसकृत सिंह गिरवाल का पढ़ा था गोल्फ के लिए, और भास्कर ई कबड्डी के लिए। फिर हमने डिटेल से पढ़ा था जयंत कुमार पुसीलाल पढ़े थे हमने, जिनका टेबल टेनिस से संबंध था। तो ये नाम ज़रूर ध्यान रखना, आगे भी पूछे जाएंगे। अभी आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज द हाईएस्ट इन इंडिया। तो हाईएस्ट डैम टिहरी डैम जो है वो आ जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लेटेस्ट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल एग्रीमेंट। तो बोलते हैं कि लेटेस्ट एनवायरनमेंट में से जो एग्रीमेंट है वो कौन सा है। तो देखो, एक तो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हो गया या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। ये कब साइन किया गया था आपको पता होना चाहिए। ये 1987 में जो था वो साइन किया गया था, ये हम पढ़ते हैं। उसी तरह कयोटो प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं कि कयोटो को कब साइन किया गया था। तो कयोटो हम पढ़ते हैं कि ये जो था वो 1997 में जो था वो साइन किया गया था। उसी तरह हम बेसल कन्वेंशन पढ़ते हैं कि ये कब साइन की गई थी। तो बेसल कन्वेंशन जो था वो कब साइन की गई थी, ये जो था वो की गई थी 1989 में ये की गई थी। परंतु यहाँ पर क्या पूछा गया है, लेटेस्ट वन। तो ग्लासगो क्लाइमेट समिट है, ये लेटेस्ट वन है, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो ग्लासगो है ना, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था, ये कब साइन हुआ था, 2021 में ये साइन हुआ था। ठीक है जी, 2021 में साइन हुआ था, ये आपने ध्यान रखना था। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं अजीत सिंह गिल हॉकी ओलंपियन हु डाइड इन जनवरी 2024 नेशनल ऑफ। तो बोलते हैं कि अजीत सिंह गिल का देहांत हुआ था, ये कौन से किस देश के नागरिक थे। तो ये सिंगापुर के नागरिक थे, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, सिंगापुर के थे ये। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैज़ एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स। तो ये कौन बने थे, डेविड कैमरॉन। इनका नाम आप नहीं भूल सकते, मैंने बार बार रिवाइज करवाया है आपको, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज हुआ है। और ये ठीक है जी, डेविड कैमरॉन थे, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और अभी जो था ये जो है उन्होंने ऑफिस ऑफ जो एज्यूम किया है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर, कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट अफेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट लाइज इन ईस्टर्न एशिया। तो कौन सा डिजर्ट जो है वो ईस्टर्न एशिया में जो है वो पड़ता है इनमें से। तो इनमें से गोबी डिजर्ट जो है वो ईस्टर्न एशिया में पड़ता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट ओशियन फ्रॉम अमंग। तो ये बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, द आर्कटिक ओशियन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोलते हैं मैच्ड करेक्टली। देखने में ये ज़रूर जो है वो आपको टफ लगेगा, परंतु ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़े होते। पॉल लाइंच का नाम आपने सुना था। प्रॉफिट सॉन्ग जो है वो इनका एक कार्य है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज दिया जा चुका है। बुकर प्राइज अगर आपने देखा होगा तो बुकर प्राइज हमने पढ़ा है 2023 का, 2023 का ये हमने पढ़ा है। और ये बिल्कुल सही आप मैच कर कराते हैं इसको कि यही जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। बाकी ऑप्शन क्या दिए गए हैं इतने टफ थे, देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती शायद। हमने ये नवंबर महीने में डिस्कस किया है, टेस्ट सीरीज में ये डिस्कस किया है। नवंबर महीने में देख लेना आप, हमने डिस्कस किया था कि बुकर प्राइज जो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है वो किसको दिया गया है। तो वो पॉल लाइंच हमने नाम पढ़ा था वहाँ पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट करेक्ट। तो एस्पिरिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, एस्पिरिन की पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दी गई है कि ये जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए जो है वो थोड़ी सी प्रभावशाली होती है, रिलीफ थोड़ा सा देती है। एंटी क्लॉटिंग एक्शन भी इसका थोड़ा सा रहता है। और अगर हम न्यूरोलॉजिकली बात करें इसकी तो ये एक्टिव ड्रग है एक, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा इसका। ये करेक्ट नहीं दिया गया है, जब नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है तो ये करेक्ट नहीं दिया गया है। इट बिलोंग टू नार्कोटिक एनाल्जेसिस, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले देखो, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 1 की कितनी इंपॉर्टेंस है ना वो अभी आपको पता चल जाता है। जब पेपर में बैठते हैं ना और प्रैक्टिस ना की हो प्रॉपर और क्वेश्चन गलत जब होते हैं ना तो बहुत दुख होता है। तो तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, जब प्रैक्टिस आप करेंगे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगी। अगर ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी और बहुत सारी इंप्रूवमेंट भी होगी। बशर्ते ऑनेस्टली आपको करना पड़ेगा जो भी काम आप करेंगे। और अभी तो हम हिमाचल जी के देखेंगे तो आप टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस आपको और भी ज़्यादा पता चल जाएगी कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन है इसके बाद, उनको हम लास्ट में ही कवर करेंगे। उससे पहले हम एचपीजी के जो है वो देख लेते हैं कि एचपीजी के में क्या पूछा गया था।
36 क्वेश्चंस को सीधा जो है कवर करते हैं। हिमाचल किन्नौर के बारे में पूछा गया है, मैं सीधा ही सही स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। तीप्तिन कॉल किन्नौर एज खुन्नू, बिल्कुल सही बात है। लेह में जो है इनको माओ कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1000 बार ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर ज्वाइन इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अभी हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि ये तो सोलंग सरवारी, ये तो जो है वो कुल्लू साइड कहीं पर आ जाती हैं। ये जो कुनाहा है ना, कुनाह, ये जो है वो कहाँ पर है, ये कुनाहा जो है ये ज्वाइन करती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ये हमने पढ़ा है। तो जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है ना तो सही आंसर पर ही नजर जाती है। आगे देखिए, बोलते हैं असेंबली वॉज रिवाइव्ड इन हिमाचल प्रदेश इन द ईयर। तो असेंबली को कब रिवाइव किया गया था, यानी कि इसको कब जो था वो फिर से सशक्त किया गया था। अगर हम बात करें तो 1956 में हम पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। पहली बार इलेक्शन होते हैं 1952 में, फिर 1956 तक की सरकार चलती है और 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। परंतु उसके बाद 1963 में आप देखते हैं कि फिर से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं और 1967 तक जो है ये रहते हैं। तो 1963 में इसको रिवाइव किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हैड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। कैसे गलत होता, हमीरपुर जब इसका सही आंसर है। हजारों दफा क्वेश्चन पड़ा है पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी हाईएस्ट है। 40 में बोलते हैं फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया हिमाचल प्रदेश हैज लेस फीमेल लिटरेसी रेट। तो सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो किसका है। अगर हम बात करते हैं ना लिटरेसी रेट की, देखो अगर लिटरेसी रेट आप जानेंगे ना तो इनमें से वैसे तो मध्य प्रदेश का जो है वो सबसे कम है, ऑप्शन बी सही आंसर है। हम हर एक स्टेट का फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो जानते हैं जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास गुजरात दिया गया है, तो गुजरात का जो फीमेल लिटरेसी रेट है अप्रॉक्सीमेटली 70% है, एग्जैक्टली 70.73% है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो दिया गया है, तो मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो ये है 60.02%, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास कर्नाटक जो है वो दिया गया है, कर्नाटक का फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 68.13% है। गोवा के लिए अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं कि गोवा का फीमेल लिटरेसी रेट कितना था, तो वो 84.something% था। तो सबसे कम पूछा गया है, लेस फीमेल लिटरेसी रेट पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर आ जाएगा। हिमाचल का जो आप लिटरेसी रेट देखते हैं ना कि फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, वो है 75.93 अप्रॉक्सीमेटली, ये आपने ध्यान रखना है हिमाचल का। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर 41 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रॉस वैल्यू एडिट एट कांस्टेंट प्राइजेज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन 2022-2023 एडवांस एस्टीमेट। तो देखो इसमें ना GVA पूछा गया है, ग्रॉस वैल्यू एडिट। तो ग्रॉस वैल्यू एडिट की अगर आप बात करेंगे ना तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इट वॉज मोर देन 2021-2022। देखो सेकेंडरी सेक्टर का जो GVA था ना वो 2022-23 में एज कम्पेयर टू 2021-22 जो था वो ज़्यादा था, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सही स्टेटमेंट आपको पता चल गई। यहाँ पर दिया गया है कि इट वॉज 7.6%। सेकेंडरी सेक्टर में जो ग्रोथ हमें देखी थी ना सेकेंडरी सेक्टर में, वो 2022-23 में 7.2% थी, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी तो ये गलत है, स्टेटमेंट सी और डी दी गई। आगे 42 में देखिए बोलते हैं स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना पेंशन इज गिवन टू दोज वैन ऑफ एज हु आर इन द फॉलोइंग एज ग्रुप। तो स्वर्ण जयंती संबल नारी संबल योजना ये हमने पढ़ी हुई है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना में हमने पढ़ा था कि वुमेन जो है उनको पेंशन दी जाती है 65 to 69 ईयर्स जो आती हैं। गिरिराज पत्रिका देखना 65 to 69 पढ़ा था। 1150 रुपया इनको दिया जाता है, ये हमने जो था वो वहाँ पर पढ़ा था। 1150 रुपया दिया जाता है, कभी गलत हो ही नहीं सकता था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बोलते हैं करेक्टली मैच कौन सा किया गया है। सुलह विधानसभा क्षेत्र आप देखते हैं कहाँ पर पड़ता है, हमीरपुर में नहीं पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसलिए कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, वो बहुत ज़रूरी होता है। सिराज जहाँ से जयराम ठाकुर जी चुने गए हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो मंडी में जो है वो पड़ता है, कुल्लू में नहीं पड़ता। बाली चौकी देखो शिमला में नहीं पड़ता, ये मंडी साइड कहीं पर, मंडी साइड कहाँ पर पड़ता है इसको देख लेना। और पच्छाद की बात करते हैं तो सिरमौर में ही पड़ता है, बहुत बार हमने पढ़ा है। पच्छाद की जो विधायक हैं महिला, उनके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, तो ये पच्छाद इसका सही आंसर हो जाना था। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द न्यू स्कीम नई राहें नई मंजिलें टू डेवलप अनएक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ स्टेट टूरिज्म इन।
तो ये जो नई राहें नई मंजिलें योजना स्टार्ट की गई थी, हमने एज सच पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा है और ऑप्शंस भी हमने ऐसे ही दिए थे। पहला ऑप्शन था हमारा 2017-18, दूसरा था 18-19 और 18-19 का सही आंसर हो जाएगा 2018-19 में जो था ये जो था नई राहें नई मंजिलें योजना चालू की गई थी, शुरू की गई थी। ये आपने ध्यान रखना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड 8th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के क्वेश्चन हर एक पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए और मैंने बहुत बार ये रिवाइज करवाया आपको। मैंने बार बार ये कहा कि ये क्वेश्चन जो है आप जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार ही याद रहेंगे, वैसे ही याद रहेंगे। देखो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हम 8वें नंबर की बात करते हैं। पहला दूसरा नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं, लास्ट का हम भी पढ़ लेते हैं। अगर पहला दूसरा अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता है दूसरा रैंक था बिलासपुर का, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आपने पढ़ा होता कुछ तो आपको पता है कि मंडी का जो था वो 5वां रैंक जो था वो इस बार आया था। कौन सा रैंक था मंडी का? 5वां रैंक आपने मंडी का पढ़ा था। अगर कुल्लू की अगर हम बात करें ना तो कुल्लू का था ये 8वां रैंक और शिमला जो कि राजधानी है जिसका फोकस हमेशा ही रहता है वो 7वां रैंक पर जो था वो थी। ये आपने ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के बारे में। ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का है ना, इसमें पहला रैंक कांगड़ा का, दूसरा रैंक बिलासपुर का, तीसरा रैंक ऊना का, चौथा हमीरपुर का, 5वां मंडी का, छठा चंबा का, 7वां शिमला का, 8वां कुल्लू का, 9वां जो था वो सिरमौर का और 10वां किन्नौर का और 11वां जो था वो सोलन का था और 12वां जो था वो लाहौल स्पीति का था। इस तरह से ही मैंने अभी रिवाइज करवाए हैं 4-5 दिन पहले ही, ये देख लेना वीडियो मिशन एलाइड की होगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 गिरिराज पत्रिका से 18वां रैंक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 में हिमाचल का जो रैंक रहा वो 18वां रैंक रहा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइकॉनिक स्केटिंग रिंक जो था वो शिमला में स्टार्ट किया गया था, वो कब किया गया था? वो 1920 में किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। कई बार टेलीग्राम पर भी क्विज डाला जाता है कि 1920 में इसको किसने जो था वो स्टार्ट किया था, तो ब्लेसिंगटन नाम हम पढ़ते हैं जिनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1920 में, मिस्टर ब्लेसिंगटन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कभी गलत नहीं होता, आता रहता है चंबा के बारे में कि चंबा जो है वो चंबा का जो चुराहा एरिया है ना वो जम्मू कश्मीर के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है, तो इसलिए वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा भी कड़ी रहती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी पांगी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, मणिमहेश के साथ भी नहीं है, स्पीति वैली के साथ भी नहीं है। चंबा का जो चुराहा है ना वहाँ पर कुछ थोड़ी सी रहती है हलचल हमेशा ही। आगे बोलते हैं व्हेन वॉज द हिमालयन रियासती प्रजामंडल ऑर्गेनाइज्ड, तो दिसंबर 1938 में किया गया था। ऑब्वियसली कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जब किताब से पढ़ते हैं ना तो लगता है कि सब कुछ आता है, परंतु जब प्रैक्टिस करते हैं तब कन्फ्यूजन होता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय पुलिस सर्विसेज की प्रथम महिला है उनका नाम बताइए कौन है, तो वो है सतवंत अटवाल त्रिवेदी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जब पीछे अभी देखना डीजीपी थे ना वो छुट्टी गए थे कुछ टाइम के लिए, तो एडिशनल चार्ज जो दिया गया था ना वो सतवंत अटवाल त्रिवेदी के पास ही जो था वो दिया गया था। उस टाइम भी ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में हमने पढ़ा था, फर्स्ट वुमेन आईपीएस का। उस टाइम फर्स्ट वुमेन डीजीपी ये आई थी, तो आईपीएस भी यही हुई थी हिमाचल की पहली और ये डीजीपी भी पहली महिला यही थी। ठीक है जी, तो हिमाचल जीके का सेक्शन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बोलते हैं कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, इसमें विशेषण का भेद बताना है, तो इसमें परिमाणवाचक आ जाएगा ये। वैसे तो इसमें एग्जैक्टली होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन देखिए 17 में बोलते हैं नौकरानी के हाथ से चम्मच छूट गया। जब उसके हाथ से कोई चीज़ छूट गई ना तो वो अपादान में जो है वो आ जाएगी। अपादान इसका हो जाएगा कारक। ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि उसमें अलग वो चीज़ हो रही है। आगे बोलते हैं लौह पुरुष ने सभी देशवासियों को एकीकरण करने को संभव बनाया, तो देखिए इसमें संज्ञा का भेद बताना है। संज्ञा का भेद इसमें लौह पुरुष जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से युग्म भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें कुटुंब कुटुंबजन ये नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाव इसका पुल्लिंग होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, इसमें सर्वनाम का भेद जो है वो बताना है, तो यह कौन सा सर्वनाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम यह सर्वनाम की बात करते हैं तो यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ऑप्शन बी इसका सही मान के चलेंगे। कोई भी करेक्शन होती है ना तो आंसर की आप ज़रूर मैच करना, टेलीग्राम पर अपलोड की जाएगी। हम भी कोशिश करते हैं कि एक बार आंसर किया जाए तो उसके बाद फिर से हम डिटेल में डिस्कशन करें, जैसे अभी पीजीटी हिंदी का पेपर हमने कल ही डिस्कस किया था। आगे बोलते हैं भारत रत्न में किस समास का उदाहरण है भारत रत्न, तो इसका जो है यहाँ पर आ जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जब गाती है तो सब झूम उठते हैं, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है
वैसे तो इस क्वेश्चन को आंसर की आने पर हम ज़रूर देखेंगे, परंतु भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर इसका सही आंसर हो सकता है। आंसर की आने पर इसको चेक करेंगे। वैसे आगे बोलते हैं, ओह कितना घुप अंधेरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार। तो इसमें जो है वो विस्मयादिबोधक होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 25 को पेंडिंग ही छोड़ते हैं अभी। आगे बोलते हैं 26 में, यू कैन डू वट एवर सिस्टम अलॉज नाउ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 26 का। 27 में बोलते हैं यहाँ पर, आई हैपन्ड टू मीट सम इंटरेस्टिंग परफॉर्मर्स एंड होगा यहाँ पर ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन दी एनुअल पार्टी यस्टरडे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो 27 का हो जाएगा। उसके बाद 28 दिया गया है, इसमें चूज़ द करेक्ट आपको इंडायरेक्ट फॉर्म जो है वो करनी है यहाँ पर। तो चूज़ करेक्ट कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर दिया गया है, यू से टू मी आई विल हेल्प यू इन कम्प्लीटिंग द टास्क, यू टेल मी दैट यू विल हेल्प मी इन कम्प्लीटिंग द टास्क। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 29 में बोलते हैं, चूज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर दिया गया है, आई वॉज गाइडेड बाय सरोज इन चूजिंग माई सब्जेक्ट। तो 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोज गाइडेड मी इन चूजिंग माई सब्जेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 30 में, यहाँ पर इसको हम पेंडिंग रखेंगे। वैसे इसका सही आंसर जो है वो 30 का होना चाहिए, ऑप्शन डी, परंतु स्टिल पेंडिंग छोड़ते हैं। 31 में बोलते हैं, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें 31 में करेक्ट सेंटेंस आएगा ऑप्शन सी, यू वर सपोज्ड टू मी ऑन टाइम इन येस्टरडेज पार्टी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है 32 में, जब यहाँ पर इनकरेक्ट बोला गया है तो आई यूज़ होगा यहाँ पर, आई यूज्ड टू रीच स्कूल इन टाइम। 33 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं, चूज़ द ऑप्शन विच रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विद चेंजिंग द मीनिंग। तो यहाँ पर द डिबेट वॉज गोइंग टू नाउ वेयर सो आई हैड टू कट इन विद सम फैक्ट। इंटरप्ट हो जाएगा यहाँ पर, इंटरप्ट हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये ध्यान रखना था। एकोलेट नहीं होगा, एगिटेट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो गया, ये इंटरप्ट हो जाएगा। इंडिकेट द साइनोनियम मतलब सिमिलर मीनिंग आपको बताना है यहाँ पर, जो अंडरलाइन वर्ड है आपका। द न्यूज़ ऑफ ग्लोबल रिसेशन डिस्क्यूटेड मी। तो डिस्क्यूटेड का साइनोनियम क्या होगा, वरिड हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर एंटोनियम पूछा गया है, अपोजिट मीनिंग मतलब कन्विक्शन का। आई हैव फर्म कन्विक्शन दैट एवरीवन इज इक्वल। तो 35 का डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बाकी उसके बाद 36 तो HPGK हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और देखो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। एलाइड की टेस्ट सीरीज एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो एलाइड सर्विसेज के साथ साथ बाकी जो आपके एग्जाम हैं हिमाचल के, उनको भी आप बड़े अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे, बड़े अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पर, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।